नमस्कार दोस्तों, मैं रमन शर्मा। भारत में चुनावी चर्चा ये अक्सर होती है और पिछले कुछ वर्षों से तो चुनाव आयोग पे किसी का भरोसा ही नहीं रह गया। भारत ईवीएम से चुनाव करवाता है, मतपत्र से नहीं। वजह मोदी जी शायद ईवीएम से प्रेम करते हैं, उनको कागज से कोई प्रेम नहीं है। जबकि पूरा विश्व, कुछ 4-5 देशों को छोड़ दीजिए, तो सभी मतपत्र से चुनाव करवाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि भारत के चुनाव में हेराफेरी होती है। अभी विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए और ये लगता भी है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। एक आदमी के 3-3, 4-4 राज्यों में अगर वोट हैं तो वो भारत के चुनावों को प्रभावित करेगा ही करेगा, किसी एक के पक्ष में। अब जो सत्ताधारी पार्टी है वो ऑनलाइन वोट बनवा के, उसके पास पूरी जानकारी है, बाकी लोगों के पास जानकारी नहीं होती, और ना ही मतदाता सूची जांचने का इतना समय होता है, क्योंकि वो 15 दिन का समय रहता है और आपके जो आरोप होते हैं उसके ऊपर चुनाव आयोग बमुश्किल कार्रवाई करता है। ये मेरा निजी अनुभव भी है। जिन अधिकारियों की नियुक्ति 3 साल से ऊपर की है, अगर आप उनकी शिकायत करें कि वो 5 साल से या 7 साल से उसी शहर में, आप शिकायत कीजिए। चुनाव आते आते अगर तबादला हो जाए तो हो जाए, नहीं तो चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। मेरे जवानी के दिनों में जो हमारे चुनाव आयोग थे वो बहुत ही सख्त किस्म के चुनाव आयुक्त थे और उनसे नेता लोग थर-थर कांपते थे। आज चुनाव आयोग मोदी जी के सामने नतमस्तक होता है और चुनाव आयोग की जो संरचना है या उनकी नियुक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ले रखी है। मोदी जी और अमित शाह दोनों मिलकर कर लेते हैं, क्योंकि 3 लोगों की कमेटी है तो 2 उनके होते हैं, तो बहुमत अपने आप हो गया। अब मोदी जी को कौन मना करेगा कि नहीं, आपकी जो सिलेक्शन है वो गलत है, इसलिए हम आपके साथ नहीं हैं। क्या अमित शाह की हिम्मत है कहने की? हम पारदर्शी क्यों नहीं हैं? हम हेराफेरी में क्यों अपने लोकतंत्र को धकेल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मोदी सत्ता में बने रहे? नहीं, ये राष्ट्र मोदी से कहीं आगे बहुत ज़्यादा महान है और ये राष्ट्र कभी किसी गलती के लिए किसी को माफ़ भी नहीं करता। भविष्य के अंदर अगर आंदोलन हुआ, वैसे तो इसकी कोई संभावना है नहीं, विपक्ष आंदोलन में नहीं, वो सोशल मीडिया पे विश्वास करता है। जनसंपर्क में नहीं, वो सोशल मीडिया संपर्क में विश्वास करता है। वो आरोप का जवाब लेने में हमेशा विफल रहता है, क्योंकि मोदी कभी जवाब ही नहीं देते। मोदी ना विपक्ष को जवाब देते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना जनता को जवाब देते हैं। यही देश की विफलताओं का कारण है। विफलता का मतलब है हम लोग बहुत आगे नहीं जा पा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अवैध धंधे बढ़ते जा रहे हैं, बैंकों से लूट बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ एक गलत चुनाव की वजह से हो रहा है, और अगर इसको हम लोगों ने, जो हम भारत के नागरिक हैं, नहीं संभाला तो ये बहुत तकलीफ देगा। नमस्कार, धन्यवाद।